चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख चुके हैं। आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 से देखना। नॉर्मल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। एक आयताकार बाग, एक बाग है, बाग मतलब बगीचा, गार्डन, जो कि आयताकार है। कैसे हुआ? आयताकार है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो भाई लंबाई और चौड़ाई कितनी है तो पता ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं, हल में लिख लेते हैं। हल में माना कि आयताकार बाग की लंबाई x। कोई दिक्कत? आयताकार बाग की चौड़ाई कितना हुआ? y। दोनों को हम मान लेते हैं कि आयताकार बाग की लंबाई x है, आयताकार बाग की चौड़ाई y है। ठीक है। प्रश्न क्या बोलता है? देखिए प्रश्न बोलता है लंबाई जो है, लंबाई क्या है? x है, बराबर है चौड़ाई से 4 अधिक y प्लस 4, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हो गया समीकरण। बोले कोई दिक्कत यहाँ था? किसी को है कोई दिक्कत? नहीं ना है। चलिए फिर का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी यहाँ पर आयत का अर्ध परिमाप दिया है। तो लिख लीजिए आयत का अर्ध परिमाप इक्वल टू 36। आयत का परिमाप क्या होता है बाबू? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और यहाँ पर अर्ध है तो आधा कर लीजिए, इक्वल टू 36। 2 से 2 कट गया। एल क्या है आपके पास? एल आपके पास है एक्स, इसको सही रहने दीजिए। एल आपके पास क्या है? एक्स है ना, एक्स लिख लीजिए। और बी क्या है आपके पास? वाई इक्वल टू 36। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर आइए, एक्स की जगह पर क्या दिया है? वाई प्लस 4 दिया है, इसलिए इसको हटा दिए हैं। यहाँ पर एक्स जगह पर है वाई प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 36। एक वाई दो वाई प्लस 4 इक्वल टू 36। आगे जाइए, 2y इक्वल टू 36, 4 प्लस में इधर आके माइनस में 2y इक्वल टू 32, वाई इक्वल टू 32/2, वाई इक्वल टू हो गया 16। बोलिए कोई दिक्कत? अब इस y का मान को रख देंगे समीकरण 1 में, और y का मान समीकरण 1 में रखने पर x इक्वल टू वाई प्लस 4, 16 प्लस 4 इक्वल टू 20 मीटर। बोलिए कोई दिक्कत? x की वैल्यू आ गई 20 मीटर, y की वैल्यू आ गई 16 मीटर। यही ना बोला था, बाग की दिमाग याद कीजिए, लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6। एक रैखिक समीकरण 2x 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो और समपाती हो। यहाँ पर हम लिखेंगे हल में प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए युग्म कब बनता है? जब a1/a2 हो नॉट इक्वल टू b1/b2, तभी ना बनता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं कब बनती है? जब हमारा अनुपात a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। तो हमारे पास एगो समीकरण दिया हुआ है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर 2 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x, इसके लिए लिख सकते हैं, इसके लिए समीकरण युग्म, ठीक है। तो यहाँ पर 3x प्लस 2y, यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो इसके जैसा आपको दिखेगा। बोलिए कोई दिक्कत?
अब आइए इसके लिए हल में, समांतर रेखा के लिए, समांतर रेखा के लिए समांतर रेखा कब होती है? जब अनुपात a1/a2 हो, b1/b2 हो, नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, यानी दो को बराबर हो, एगो बराबर नहीं हो, तभी ना होता है। इसके लिए समीकरण युग्म, समीकरण युग्म। तो ध्यान दीजिए बाबू, दो को बराबर चाहिए, तो 2x है तो हम यहाँ पर 4x लिख सकते हैं, ये भी बराबर है तो यहाँ पर 6y लिख सकते हैं, और लास्ट वाला बराबर नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ये दो को बराबर हो जाएगा, लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब ये संपाती, संपाती के लिए क्या होता है? संपाती रेखा के लिए संपाती में अनुपात कैसा होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी कि इसमें तीनों अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए इसके लिए समीकरण युग्म, इसमें सब बराबर हो जाएगा, तो 4x 6y और यहाँ पर क्या है? -8 है तो इसके दुगुना हो जाएगा -16, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत? नॉर्मल आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से ऐसा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको मालूम था कि प्रतिच्छेदी का अनुपात होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमने देखा कि दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 है तो नीचे 3 कर दिए हैं, यहाँ पर 3 है तो नीचे 2 कर दिए हैं, भाई बराबर तो यही पड़ेगा, हमको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, दो को बराबर है, वो बराबर नहीं है, यहाँ पर देखिए 2x/4x किए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संख्या x हटा दीजिए तो 1/2, उसके बाद देखिए 3/6 है, 1/2, दो को बराबर आ गया, लास्ट वाला बराबर नहीं होगा, इसमें तीनों बराबर, इसको सोल्यूशन करके देखिएगा, इसके जैसा तीनों बराबर आ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर आपने 3, 4 जैसे पढ़े थे ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जान लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। पहले इतना ही का काम हम करते हैं, उसके आगे फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज दिया गया है लिख लेते हैं, यहाँ x - y + 1 = 0, हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x - y प्लस में जरा के माइनस में, समीकरण 1। फिर दूसरा है 3x + 2y - 12 = 0, 3x 2y माइनस में जरा के 12 में प्लस में, समीकरण 2 हो गया। ग्राफ बनाना है ना, ग्राफ लिए, ग्राफ के लिए, ठीक है, यहाँ पर पहला समीकरण के लिए बना देते हैं, एक्स वाई की वैल्यू हम निकाल देंगे, हमारे पास क्या है? x - y = -1। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि y = 1, इसलिए x माइनस y की जगह पर 1 माने 1 माइनस 1, x = -1 माइनस में जरा के प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, माइनस प्लस, y का मान 1 लिए तो x का मान 0 आ गया है। फिर आ जाइए आगे, अब माना कि y = 2, इसलिए x - y = -1, x y का मान 2 = -1, x -1 माइनस में जरा के प्लस में, x = क्या हो जाएगा? 2 में से वो घटा लेंगे 1, यानी कि y का मान हम 2 लिए तो x का मान आया है 1। बोले कोई दिक्कत? अब आइए समीकरण 2 के लिए, ये आपका समीकरण 1 के लिए था, समीकरण 1 के लिए, अब यहाँ पर ये समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए बॉक्स बना लेते हैं, एक्स वाई का दो मान निकाल देंगे, समीकरण 2 आपके पास क्या है? 3x + 2y = 12, इसलिए माना कि यहाँ पर हम y की वैल्यू ले लेते हैं 3, y की वैल्यू 3 ले लेते हैं, इसलिए 3x + 2 y की जगह पर 3 = 12, 3x
2 3 6 इजकल टू 12, 3x 12 प्लस में इधर आके माइनस में 3x इजकल टू 6। ठीक है, यहाँ पर हो गया x इजकल टू 6/3, x इजकल टू हो गया 2, y का मान 3 लिए हैं, x का मान 2 आ गया। फिर माना कि y इजकल टू, y का मान हम ले लेते हैं, y का मान क्या ले लिया जाए, 4 ही ले लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 3x प्लस 2y इजकल टू 12, 3x प्लस 2y इजकल 2y नहीं 2 गुना 4 इजकल टू 12, 3x प्लस 8 इजकल टू 12, 3x इजकल टू 12 प्लस में इधर आके माइनस में 3 इजकल टू 4, x इजकल टू 4, 3 गुना में इधर आके भागा में x इजकल टू 4, 3 को 4 से भाग कर लेंगे 1 3, ये हो जाएगा 1.03, लगभग 1.3, यानी कि आप y का मान 4 लिए हैं, x का मान आया है 1.3। बोले कोई दिक्कत? ग्राफ के लिए जो बॉक्स चाहिए हमको रेडी हो गया, अब हम इसके आगे ग्राफ बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के, यानी कि आप इससे जो बनाइएगा एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुजों का शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है। बोर्ड पर एक्चुअल निर्देशांक आएगा नहीं, काहे कि एक्चुअल डिस्टेंस तो रहेगा नहीं, इससे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे बताने का। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें, जो त्रिभुज बनेगा उसको वो क्या करना है, छायांकित करना है। चलिए पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समीकरण 1 और 2 हमारा आ चुका था, अब हमको बनाना था ग्राफ। यहाँ पर आ जाइए ग्राफ के लिए, x की सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 तक बनाइए, 1 और 2, थोड़ा सा डिस्टेंस लेके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 4 2 6 4 2 6 यहाँ पे, ठीक है। इसमें y की वैल्यू कितनी है, 4 तक है, तो 4 और 2 6 यहाँ पे, 4 2 6 यहाँ पे, 4 2 6 यहाँ पे, 4 2 6 यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा तो ग्राफ अच्छे से बनेगा। इसका नामकरण कर देते हैं y डैश y x डैश x, 1 2 आगे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4। अब आइए x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो y की क्या है, 1 है, यहीं तक रहने दीजिए। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, इसको यहाँ पर लाइए और इसको मिलाइए, इसका यहाँ पर मिलान बिंदु और इसका यहाँ पर मिलान बिंदु। देखिए ये दोनों को हम मिला देंगे तो ऐसे मिलेगा ना, मिलेगा ऐसे, बोलिए। अब आगे देखिए, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, इसको लाकर मिलाइए 2 और 3 पे, देखो यहाँ मिल रहा है x की वैल्यू 1.3, देखिए यहाँ पे 1.1 1.2 1.3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा सा इधर है, 1.3 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 पर लाकर मिला दीजिए, ठीक है। इसको यहाँ पर लाकर मिला दीजिए, ठीक है। अब यह और यह बिंदु मिलेगा तो यहाँ पर आएगा सीधे, ठीक है। अब इसका निर्देशांक बताना है, कहाँ कहाँ आके कट रहा है। देखिए एगो यहाँ पर मिल रहा है, एगो यहाँ पर मिल रहा है, और एगो यहाँ पर मिल रहा है। इसको ग्राफ की कॉपी में बताइएगा तो एक्चुअल आपको निर्देशांक मिल जाएगा। तो आप लोग ग्राफ की कॉपी बनाकर खुद आप लोग को बताना है कि इसका एक्चुअल निर्देशांक क्या है, और कमेंट में आप लोग बताइएगा क्या इसका निर्देशांक होता है। और ये जो आपका त्रिभुजाकार पटल बना है, इसी को आपको कलर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले चैप्टर में, धन्यवाद।